हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने स्क्वायर रूट के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस, और आज संडे है और ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनके, या जो भी इनके थ्योरी के बारे में जो भी बातें होती है वो सारी की सारी बताऊँगा मैं आपको। देखो सारे के सारे इसमें क्या रहता है, सबसे पहले स्पीड और टाइम। सबको पता है कि चाल बराबर रहते हैं, स्पीड बराबर चाल बराबर रहते हैं दूरी बटे समय, और दूरी बराबर रहते हैं चाल गुणा समय। सबको पता है ये बात कि किसी ने एक एक समय में जो तय की गई दूरी किस चाल से और कितने समय में तय की गई वो क्या कहलाती है, अपनी दूरी कहलाती। चाल बराबर रहता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर रहता है चाल बटे समय, और उसके बाद समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी लिख देता मैं। समय बराबर रहता है दूरी और बटे चाल आपका, कि कितनी दूरी तय करी, किस चाल से तय करी और कितना समय लगा, वो समय निकल के आ जाता अपना। अब देखो यह सवाल में क्या रहता है, दो तरह के सवाल बनते हैं। एक तो सवाल बनते अपने समय दूरी चाल के, यानी कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के, और दूसरे स्पीड एंड टाइम और डिस्टेंस के, और दूसरे सवाल बनते अपने ट्रेन के। तो जब भी ट्रेन के क्वेश्चन देते हैं ना, तो दूरी हमेशा आपको मिलेगी मीटर में, दूरी हमेशा आपको मीटर में मिलती है। और समय दूरी चाल के बारे में जब देते हैं तो दूरी हमें हमेशा किलोमीटर में भी मिलती है या मीटर में भी मिल जाती है कई बार, लेकिन ट्रेन के जब भी कोई सवाल देगा आपको तो दूरी हमेशा आपको मीटर में ही मिलेगी। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके, सबसे पहले तो क्या रहते हैं कि चाल दी गई होती है और उसे पूछ लेते हैं कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा दे देते हैं, और मीटर पर सेकंड में आपसे पूछ लेते हैं। जैसे अपने को पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक ये रहता है कि अगर हमें दी गई है कि एक व्यक्ति है जिसकी चाल मान लो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति स्कूटर से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, व्यक्ति की चाल तो 75 किलोमीटर हो नहीं सकती। तो कोई व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं और कहे कि हमें इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो। चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई, हमें चाल निकालनी है मीटर पर सेकंड में। जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा दी गई हो और हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी हो, चाल किलोमीटर प्रति घंटा दी गई हो और मीटर पर सेकंड में निकालनी हो, तो हम गुणा करते 5/18 से। तो 75 को 5/18 से गुणा कर लेंगे। मान लो या 75 की जगह 72 ले लो, पॉइंट वैल्यू ना आए, पूरी आ जाएगी 72 मान लो। 72 गुणा 5/18, 18 चौके 72 और 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड। इस चीज़ का मतलब क्या है कि एक सेकंड में वो 20 मीटर की दूरी तय करते हैं, और यहाँ एक घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सही बात समझ आ गई सबको। 72 गुणा 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा दी गई हो, मीटर पर सेकंड में बदलनी हो तो गुणा करते 5/18 से। सही बात। अगर मान लो आपको चाल मीटर पर सेकंड में दी गई हो और आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी हो, चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर, चाल मीटर पर सेकंड में दी हुई हो और उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी हो, तो अपने को गुणा कर लेना होता है, इससे उल्टा कर लेंगे। देखो इससे उल्टा कर लेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। और ये बात भी आपको याद ना रहे या ये पता ना चले कि 5/18 या 18/5 कहाँ से आए, तो ये मैं बता देता हूँ। देखो समझो इस बात को, ये दी गई थी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में हम देखेंगे ना, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 किलोमीटर में भाई अपने होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और घंटे भी 1 घंटे में 60 मीटर, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड, तो ये लिखा है किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1000/3600। 2 0 से 2 0 और 5 से 2 से काटूँ तो 2 5 10, और 2 से कितना आ गई है 18, यानी कि 5/18। सही है, 1000/3600 यानी कि 5/18। तो जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा दी गई और मीटर पर सेकंड बदलना हो तो गुणा करते 5/18 से। मीटर पर सेकंड दी गई, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो गुणा करते 18/5 से। अगर ये ध्यान ना रहे कि 5/18, 18/5, तो ऐसा ध्यान रख लेना कि मान लो कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, बड़ी दी गई और छोटी में बदलना है, तो छोटा अंक ऊपर ले लो
और छोटी को बड़ी में बदलना है तो बड़ा अंक ऊपर रख लो, अब याद रह जाएगी। सही है। तो देखो एक और क्वेश्चन लिख देता मैं। जैसे मान लो ये दी गई है कि कोई व्यक्ति, ऐसे देगा आपको सवाल, पहला क्वेश्चन में यह लिख देता हूँ, कोई व्यक्ति स्कूटर से एक घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ आपको, छोटी छोटी चीज़ें बताता चलूँगा और बड़ा कुछ पूछा नहीं जाता, यही चीज़ें पूछी जाती इनमें। लेकिन होता क्या है कि बस घुमा फिरा के लिख देता है और बच्चा समझता पता नहीं क्या है। कोई व्यक्ति स्कूटर से एक घंटे में, कोई दिक्कत है, स्कूटर से एक घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हमें पूछ ले कि बताओ एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। एक सेकंड में तय दूरी याद करो, या एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमसे पूछ ले। तो देखो क्या रहता है इस चीज़ का मतलब, इस चीज़ का मतलब ये रहता है, अब मैंने ये लिख दिया, देखो कितना छोटा सवाल है कि कोई व्यक्ति स्कूटर से एक घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताओ एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। मैं आपको बेसिक एकदम छोटे छोटे सवाल इसलिए बताता हूँ कि पहले बेस का होना जरूरी है, बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं हम। तो एक घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी, क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, सही बात, 36 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकता हूँ ये बात, 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये लिख सकता हूँ। कहते हैं एक सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो मैंने बताया ये कि जब चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा दी गई हो, चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा दी गई हो और हमें उसे बदलना हो मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो किसे गुणा करते हैं, बोलो 5/18 से। मैंने ये बताया कि बड़ी को छोटी में बदले, छोटी को बड़ी में बदले, बड़ी को छोटी में बदले तो गुणा करते 5/18 से, और छोटी को अगर बड़ी में बदलना है तो बड़ा अंक ऊपर रखो, यानी कि 18/5। सही है। अब देखो 5/18 से गुणा करेंगे, 36 गुणा 5/18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब आप क्या समझते हो? 10 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 10 मीटर की दूरी तय करेगा। सही है बात, एक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करेगा, तो एक सेकंड में तय की गई दूरी तो कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर है 10 मीटर। सबको समझ आया होगा, लिखो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति घर से बाजार की निश्चित दूरी, जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा वापस आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। औसत चाल ज्ञात करो, औसत चाल ज्ञात करो। देखो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछता ही रहता है इस तरह के क्वेश्चन। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए या पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे बनते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति घर से बाजार की निश्चित दूरी, ये कोई चीज़ ध्यान रख लेनी अपने को, निश्चित दूरी जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करो। ये आपने लिख लिया होगा। देखो
जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया हम ऐसे कर लेते हैं, या तो आप इनका एलसीएम ले लो चाल का। पहली चाल उसकी दी गई है, पहली चाल उसकी दी गई आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल उसकी दी गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो x मानो या उसके बाद इनकी चाल का एलसीएम ले लो। तो x ना मान के आप ऐसा करो कि इन दोनों संख्याओं से कट जाए ऐसी कोई संख्या ले लो, यानी कि इनका एलसीएम निकाल लो। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा भाई अपना 60। सही बात, 60 में 20 का भाग देंगे। अब इस चीज़ का मतलब ये है कि वो जाते समय 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस आते समय भी 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जाते समय उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी अपने को पता है कितनी दी गई सवाल में, 60 किलोमीटर, और चाल उसकी, पहली चाल उसकी दी गई है भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर रहता है आपका दूरी बटे चाल। बोलो सही बात है? दूरी दूरी चाल, तो समय बराबर रहता है आपका दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी गई? 60, और चाल कितनी दी गई आपकी? 20। 20 दिया 60, तो समय आपका आ गया 3 घंटे का समय लिया इसने। सही है बात? अब दूरी तो वही है, लेकिन आते समय चाल उसकी 20 ना होके उसकी चाल कितनी दी गई भाई? 30 दी गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूरी दी गई आपकी वही 60 किलोमीटर, दूरी आपकी 60 किलोमीटर, और चाल आपकी दी गई अब की बार वापस आते समय उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 60 किलोमीटर की, और चाल कितनी? 30। तो 60 में 30 का भाग दें, कितने घंटे लगे? 2 घंटे। हमें चाहिए औसत। औसत बराबर रहता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सही, सबको पता है, औसत आपने पढ़ा भी होगा। औसत बराबर रहता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग बटे संख्या। देखो अब हमें क्या निकालना है? औसत। औसत हमें निकालनी है चाल, और चाल बराबर रहता है दूरी बटे समय। तो या तो टोटल दूरी लिखेंगे और या कुल समय लिखेंगे। अब दूरी देखो, 60 किलोमीटर वो गया, 60 किलोमीटर वो आया, तो टोटल दूरी कितनी तय करी भाई? 120। शाबाश। और उसके बाद संख्या, संख्या कितनी दी गई? संख्या की जगह हमने क्या लिखना है? चाल है ना, तो चाल बराबर रहता है दूरी बटे समय। संख्या की जगह समय लिखना है कुल। तो समय, जाते समय उसने 3 घंटे लिए और वापस आते समय कितने घंटे लिए? 2 घंटे लिए। तो 3 और 2 टोटल कितना? 5। तो 120 में 5 का भाग देंगे, कितना आ गया अपना? 24। तो औसत चाल अपनी कितनी आई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। सही बात, कर लोगे? देखो अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो मैं आपको ट्रिक बताता चलूँगा इनकी साथ साथ। आप ऐसे लिख लेना, जब भी आपको 2 चाल दी गई हो और दूरी फिक्स दी गई, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। 2 चाल दी गई और दूरी निश्चित दूरी दे, तो औसत चाल बराबर रहते हैं, औसत चाल बराबर रहते हैं 2xy बटे x प्लस वाई। 2 x का मान कितना दिया गया? पहली चाल 20, y का मान कितने हैं? 30, और 30 और 20 कितना आ गया? 30 प्लस 20 50। 1 0 से 1 0, 5 से कितने पे चला गया? 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो औसत चाल कितनी आई है आपकी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, कर लोगे? लेकिन ये ऐसा तभी रहता है जब निश्चित दूरी दी गई और 2 चाल दी गई। अगर चाल 3 दे दे तो फिर ये फेल हो जाते हैं। हमें फिर क्या कर लेना होता है? इनका एलसीएम लेके ही करें। ठीक है, देखो मैं एक और लिख देता हूँ। देखो ये दिया गया, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा वापस आते समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है।
औसत चाल बताओ उसकी, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करो। ऐसे लिखिएगा, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करो, औसत चाल ज्ञात करो। देखो आपको तो पता ही है, जब दूरी हमें निश्चित दी गई, दूरी कितनी दी गई भाई, निश्चित दूरी दी गई कि उतनी ही जाएगा और उतनी ही वापस आनी उसने। तो जाते समय उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आते समय उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल पूछी, क्या लगा सकता हूँ इसमें वो फॉर्मूला? औसत चाल बराबर रहती है आपकी 2xy बटे x प्लस वाई। 2x का मान कितना दिया गया 40 गुणा y का मान कितना दिया गया 50। 40 और 50 ये कितना बन गया आपका 90। जो कटता है वो काट दो, बाकी रहने दो। 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8 और 8 5 40, 400 बटे 9, 9 चौके 36, 9 चौक 36 और 4 बटे 9, 4 शेष रह गए, यानी कि 44 सही 4 बटे 9, प्रतिशत नहीं है भाई, 44 सही 4 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी औसत चाल रहेगी। सही है, कर लोगे। देखो अगली टाइप इसी तरह का अगला क्वेश्चन ये आता है। इसमें अगर मान लो अपने को अब की बार 2 चाल दी गई और अगला 3 चाल हमें दे दे, तो देखो क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं, समझो। मान लो ये कह दे कि कोई निश्चित दूरी एक व्यक्ति पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं, अगली उतनी ही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं और आगे उतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं। तो कहते हैं कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करो। पहले 10 किलोमीटर चला, फिर उतनी ही दूरी 20 किलोमीटर की चाल से चला और उतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। सही बात। तो हमें पूछी औसत चाल। तो देखो अब 10, 20 और 30 का एलसीएम ले लो, क्योंकि दूरी बराबर है। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा। सही बात। 60 में आप 10 का भाग दो, यहाँ भी उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय करी, यहाँ भी उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय करी और यहाँ भी उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय करी। 60 में 10 का भाग दो, कितने पे चला गया 6 पे। 60 में 20 का भाग दो, कितने पे चला गया 3 पे। और 60 में 30 का भाग दो, कितने पे चला गया 2 पे। सही बात। तो हमने ये पता चल गया कि टोटल दूरी कितनी तय करी 60 प्लस 60 और प्लस 60, कितनी आ गई टोटल दूरी भाई 180 किलोमीटर। बस 180 किलोमीटर की कुल दूरी तय करी और कितना समय लगा 6, 3, 9 और 2 11 घंटे का समय लगा। समय अपने को लगा 11 घंटे का समय लगा। तो हमें अगर पूछे कि औसत चाल बराबर भाई आपको सबको पता है कि दूरी बटे समय रहता है, दूरी बटे समय रहता है। तो दूरी कितनी 180 किलोमीटर की और समय कितना 11, 11 एकम 11, कितना रह गया अपने पास 7, 11 से 66, 4 और बटे 11, 16 सही 4 बटे 11, ये आपकी औसत चाल रही। सही कर लोगे। देखो एक और बता देता हूँ मैं इस तरह का। मान लो अपने को ये कह दे कि एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी है और इस निश्चित दूरी का एक भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उतना ही भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और उतना ही भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, तो 20, 30 और 40 का एलसीएम लोगे, बताओ कितना आएगा 20, 30, 40 का एलसीएम 120। 120 में 20 का भाग दूं, 120 किलोमीटर की दूरी 20 की चाल से तय करी, कितने घंटे का समय लिया 6। 120 किलोमीटर की दूरी 30 की चाल से तय करी तो कितने घंटे का समय लिया 4। 120 किलोमीटर की दूरी 40 की चाल से तय करे तो कितने घंटे का समय लिया 3। तो टोटल दूरी 3 बार तय करिए, तो 120 गुणा 3 कितनी आ गई 360। इनको जोड़ लिए 120, 120 और 120, 360। समय कितना लगा 6, 4 10 और 3 13, तो बटे 13। सही। 13 दूनी 26, अपने पास रह गया 10, 13 7 91 और 9 बटे 11, 27 सही 9 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल आ जाएगी 9 बटे 13, 9 बटे 13 सॉरी। सही। ठीक। अगला देखो, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह सकते हो। कहता है एक विद्यार्थी, सभी लिखते चलना अपने, एक विद्यार्थी घर से
स्कूल की निश्चित दूरी जाते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 5 मिनट की देरी करता है। तो वह 5 मिनट की देरी करता है, यानी कि कहने का अर्थ 5 मिनट वो लेट हो जाते हैं। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। दूरी याद करो। अब हमें घर से स्कूल की दूरी पूछी सवाल में, ये कहता है कि दूरी याद करो। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। एक विद्यार्थी घर से स्कूल की निश्चित दूरी जाते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो 5 मिनट की देरी करते हैं, और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो 5 मिनट के पहले पहुंच जाता है। कहने के एक निश्चित समय से पहले पहुंच जाता है। अब समझो, कहता है कि वह दूरी ज्ञात करो। देखो इनको करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये रहता है, बिना एक्स माने अपन ऐसे कर सकते हैं। कहता है कि जब अगर वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, पहले जाते समय उसकी चाल रहती है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 5 मिनट की देरी करता है। मान लो स्कूल 9 बजे लगता है तो वो 9:05 पर पहुंचता होगा। और कहते हैं अगर वो अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, यानी कि 8:55 पर ही पहुंच जाते हैं। सही बात। तो हमें वो दूरी निकालनी है, तो दूरी का एक फॉर्मूला रहते हैं। तो दूरी बराबर रहती है चालों का गुणा, दूरी बराबर रहता अपना चालों का गुणा बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर, और गुणा रहता है आपका समय का अंतर। गुणा आपका रहता है समय का अंतर। देखो चालों का गुणा, चाल जो भी दी गई, पहली चाल कितनी दी गई थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल कितनी दी गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों चालों का गुणा 10 गुणा 15 बटे चालों का अंतर, 15 और 10 का अंतर कितने 5, तो बटे 5, और गुणा समय का अंतर। अब समय के अंतर की बात ये रही है -5 +5, या तो ऐसे समझो कि -5 से +5 तक आना है ना, या ऐसे समझो कि मैंने ये बताया था कि मान लो अगर वो 5 मिनट की देरी करता है, 9 बजे स्कूल लगती है उसकी, 5 मिनट की देरी करता है तो वो कितने बजे आएगा स्कूल में 9:05 पर। अगर 5 मिनट पहले पहुंचा वो तो 8:55 पर। तो 8:55 से 9:05 का अंतर कितना है 10 मिनट का। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक बार देरी करे और एक बार पहले, तो दोनों को जोड़ के लिखो। अगर दोनों बार ही देरी करता है तो इन दोनों का अंतर लिखा जाता है। तो 5 और 5 कितना आ गया अपना 10, और ये जो समय दिया गया ना 5, ये मिनट में और ये भी मिनट में, और ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई, तो इस मिनट को भी घंटे में बदलने के लिए बटे क्या कर लेते हैं अपना 60। सही, 1 0 से 1 0, 5 तिया 15, 10 तिया 30, और बटे ये 6 और रह गया भाई आपका 6 5 30, तो ये आपका 5। तो वो जो घर से बाजार की या घर से स्कूल की जो दूरी थी वो कितनी आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर। ये आपका आंसर। और इससे आसान करने का इनका कोई तरीका हो ही नहीं सकता, ये सबसे आसान तरीका है इनका। देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, लिख लिया। कहते हैं कि मान लो ऐसे दे दे कि एक व्यक्ति बाजार से, घर से बाजार कोई निश्चित दूरी है, घर से बाजार की निश्चित दूरी जाते समय
10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो वह 5 मिनट की देरी करते हैं। 5 मिनट की देरी करते हैं यदि वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दे तो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। अभिष्ट दूरी या दूरी ज्ञात करो, ये सवाल हमसे पूछा जाता है। दूरी ज्ञात करो तो देखो सेम उसी तरह करने जो हमने पहले किया था। ये कहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं कि घर से बाजार की निश्चित दूरी जाते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और तय करे तो 5 मिनट की देरी हो जाए। अब कई बार ऐसा लिख देता है कि वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दे, तो बात तो वही है, पहले चाल 10 थी, अब कितनी होगी, 10 और 2 12। पहले 5 मिनट की देरी करता, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मैंने फॉर्मूला ये लिखा था कि चालों का गुणा 10 और दूसरी चाल कितनी दी गई भाई 12। ये ध्यान रखना, दूसरी चाल 2 नहीं है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करी गई, तो 10 से ये बढ़ के कितनी होगी 12 बटे चालों का अंतर 12 माइनस 10 कितना आ गया अपना 2 और गुणा समय का अंतर 5 मिनट की देरी 5 मिनट पहले, 5 और 5 कितना आ गया अपना 10 और बटे कितना है भाई अपना 60। 1 0 से ये 12 से 12 5 60, 5 से कितने पे चला गया 2 और 2 से 2 कैंसिल, ये कितनी आ गई आपकी दूरी 10 किलोमीटर की दूरी। ये अपना आंसर लिखो। हटा दूँ। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब कई बार सवाल इस तरह से दे देता है, जैसे इसमें दिया गया था और इनमें, ये थोड़ा सा अंतर इन दोनों में ध्यान से ही पढ़ना है। अगला क्वेश्चन दिया गया ऐसे कह दे कि एक विद्यार्थी घर से बाजार की दूरी, विद्यार्थी में बाजार अच्छा नहीं लगता, स्कूल ही कर लो। घर से स्कूल की दूरी जाते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा वापस आते समय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वापस आते समय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी याद करो। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान से पढ़ना भाई अपने को। एक विद्यार्थी घर से स्कूल की दूरी जाते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा वापस आते समय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। पूरी यात्रा के दौरान उसे कुल कितना समय लगता है, कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो कहते हैं वह दूरी ज्ञात करो। अब देखो यहाँ टोटल समय दिया गया और उसमें कहता था कि 5 मिनट की देरी होती है, 5 मिनट पहले पहुँच जाते, और यहाँ कुल समय दिया गया। जब भी हमें सवाल में कुल समय दिया गया हो और हमें दूरी निकालनी हो, तो दूरी बराबर रहता है आपका ये, दूरी बराबर रहेगा आपका दूरी
बराबर रहता है आपका चालों का गुणा बटे चालों का योग। देखो दोनों में से एक ही अंतर रहता है, वहाँ चालों का अंतर रहता है। जब टोटल समय दे तो नीचे आप चालों का योग कर लेना और गुणा या कुल समय, वहाँ समय का अंतर रहता है या कुल समय लिखा जाता है। देखो अब जाते समय इसकी चाल कितनी दी गई थी सवाल में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये सारे के सारे सवाल ऐसे मत समझना, कहीं ना कहीं पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। चालों का योग 15 और 10 कितना आ गया अपना 25 और गुणा कुल समय कितना आया 5। 10 गुणा 15 कितना आ गया ये 150 और बटे 25 और गुणा 5। 25 से 6 और 6 गुणा 5 है कितना आ गया आपका 30। तो घर से और उसके विद्यालय की जो दूरी थी वो कितने किलोमीटर थी अपनी 30 किलोमीटर की दूरी थी। लिख लो। ये जितने भी बच्चे जो भी ऑनलाइन रहते हैं ना, सारी की सारी पूरी क्लास देखा करो। अब तुम चाहते हो कि एसएससी में नौकरी मिल जाए और क्लास तुम देखते हो 2-2, 5-5, 10-10 मिनट या बार बार घूमते रहते हो। मैं कहता हूँ किसी एक से पढ़ो, चाहे हमसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो, क्योंकि तभी बात बनेगी। और क्वेश्चन ये सारे ही अच्छे हैं और कहीं ना कहीं ये पूछे गए सारे। मैं एसएससी के ही क्वेश्चन करवाता हूँ, बेफालतू के क्वेश्चन नहीं लिखवाता। बाकी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। देखो कर लो कि इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन देगा, समझ आ गई होगी ये बात। अगर कुल दूरी देगा, कुल समय देगा कई बार, और कई बार समय देता हमें 2, कि एक बार तो देरी कर देता और एक बार पहले, हो जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद अपना इस तरह के क्वेश्चन दिया जाते हैं। और ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 7/11 से चलकर 7/11 से चलकर किसी स्थान पर पहुंचने में 22 मिनट का समय लेते हैं। 22 मिनट का समय लेते हैं। किसी स्थान पर पहुंचने में 22 मिनट का समय लेते हैं, तो वास्तविक चाल से लिया गया समय ज्ञात करो। वास्तविक चाल से लिया गया समय ज्ञात करो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसका बेसिक आपको बता देता हूँ, पहले कभी गलती ना हो, क्योंकि इसे ऐसे 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 7/11 से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 22 मिनट का समय लेते हैं। तो वास्तविक चाल के 7/11 से चलकर, इसका मतलब क्या है, वास्तविक चाल के 7/11, इसका मतलब ये है कि उसकी वास्तविक चाल कितनी थी 11 और अब उसकी चाल कितनी है 7, और उसकी जो रियल स्पीड थी, वास्तविक चाल थी, वो कितनी दी गई थी भाई 11। तो अब वो 7 की चाल से चलते हैं और ये चाल दी गई, चाल अब और पहले। अब उसकी चाल कितनी दी गई सवाल में 7 और पहले कितनी थी 11। अब दी गई 7 पहले 11, ये चाल है। चाल हमेशा समय की उल्टी रहती है, आपको भी पता होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा तेज़ गति से चलेगा तो समय कम लेगा और कोई व्यक्ति धीरे धीरे अगर चलता है तो समय ज़्यादा लेता है। ये इसका चक्कर रहता है। तो चाल हमेशा समय की क्या रहती है, इन्वर्स रहती है। तो यहाँ ये इधर आ जाएगा 11 और ये 7। ये हम बदल तभी सकते हैं जब हमें 2 राशि दी गई, 3 होता है ऐसा मत करना। तो समय 11 और पहले कितना लेता था 7, अब समय कितना लेता है सवाल में 22। तो 11 यूनिट की वैल्यू 22 के बराबर है। इसका कितना गुना है भाई 2 गुना। तो ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा। 7 गुना 2 कितना आ जाएगा आपका आंसर 14 मिनट। सही है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वास्तविक चाल से लिया गया समय बराबर रहते हैं, वास्तविक चाल से लिया गया समय बराबर रहते हैं, जो भिन्न दी गई हो
गुणा समय, जो भिन्न दी गई हो वो गुणा समय, 7/11 और गुणा समय कितना था 22 मिनट का समय लेते हैं तो गुणा 22, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14 मिनट, ये आपका आंसर सही। यहाँ से भी 14 ही मिनट आ गया होगा सभी का। अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। देखो एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इस तरह के तो आप कर लोगे। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मैंने आपको करा दिया, दूसरा और मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया गया, मान लो इस तरह से कह दे कि एक व्यक्ति कह दे, विद्यार्थी कह दे या ट्रेन कह दे, कुछ भी लिख दे, अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से चलकर अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 20 मिनट की देरी करता है। 20 मिनट की देरी करता है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 20 मिनट की देरी करता है। 20 मिनट की देरी करता है तो कहता है अपने को बताना है कि वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या है। वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या है, बताओ आंसर। देखो पढ़ के देखो पहले आप, क्या कहते हैं, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 20 मिनट की देरी करता है। कहता है वास्तविक चाल से लिया गया समय ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ पहले में दिया था 4/5 से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में इतना समय लेते हैं, लेकिन अब की बार दिया गया कि 20 मिनट की देरी करता है। ये दोनों सवाल अलग अलग होते हैं और दोनों ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई बार बच्चा गलती कर देते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना होगा। कहता है 4/5 से चलकर 20 मिनट की देरी करता है, तो मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। कहना ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति 4/5 की चाल का मतलब क्या समझते हो आप? 4/5 की चाल का मतलब पहले उसकी चाल कितनी थी 5, अब कितनी है 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाल पहले जो थी वो और अब वर्तमान में जो है वो। पहले उसकी चाल थी 5 और अब कितनी है 4। चाल हमेशा समय की उल्टी रहती है, तो समय आपका बन जाएगा 4 और ये 5। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो 4x और 5x, 5x और 4x। कहता है 20 मिनट की देरी करता है। अब एक बात बताओ, कोई धीरे धीरे चलेगा तो देरी ही होगी। तो इन दोनों का जो समय का अंतर है ना वो 20 मिनट का दिया गया। तो 5x - 4x बराबर है 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया 20। अगर यहाँ रखूँ समय तो 4 × 20 से कितना बन जाएगा आपका 80। x की वैल्यू कितनी आई 20, यहाँ रखने पर 20 × 4 80 और 20 × 5 ये कितना आ गया आपका 100। अगर हमसे पूछे कि अब कितना समय लेगी, तो अब समय कितना लेगी 80 मिनट का, पहले कितना समय लिया 100 मिनट का। ये अपना आंसर। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, इनके चक्कर में नहीं पढ़ते हो, तो आप ऐसे लिख ले सकते हो। देखो ध्यान रखना है, लेकिन देरी या पहले की बात करें तब वास्तविक चाल से लिया गया समय, कि वास्तविक चाल से लिया गया समय ध्यान रखना। तभी जब या तो देरी की बात कहे या पहले की बात कहे तो समय बराबर रहते हैं अंश भिन्न का जो रहता है ना, ये भिन्न रहती है 4/5। इसमें ये आपको पता है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, यानी कि ये आपका अंश और ये आपका हर। तो अंश और हर का अंतर यानी कि भिन्न का अंतर है, भिन्न का अंतर है, और गुणा यहाँ अपना समय लिखा जाता है। हमेशा यहाँ समय लिखा जाता है। अंश कितना दिया गया था भिन्न का 4/5, यानी कि कितना था 4। भिन्न का अंतर कितना था 5 और 4 का अंतर कितना दिया गया 1, और समय का अंतर कितना है 20। 20 × 4 कितना आया अपना 80 मिनट। ये मिनट में दे तो मिनट और घंटे में दे तो घंटे। आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा, बाकी कल करते हैं। और सारे के सारे भाई शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी वीडियो पूरी देखा करो।